जहांगीर तरीन जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज ऐलान कर दिया है और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी में मजीद लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, पाकिस्तान की सियासत में एक नई जमात का इजाफा हो चुका है और मुल्क के काफ़ी प्रोमिनेंट नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस इजाफे पर? आमिर ज़िया साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर गुफ्तगू कर लेते हैं इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। जहांगीर तरीन जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया है, इस वक्त हमारे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साहब, बात हो रही है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई सियासी जमात का इजाफा हो चुका है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था कि ऐलान होने वाला, आज बाकायदा ऐलान हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस इजाफे पर? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नई सियासी जमात से ज्यादा पीडीएम में एक और जमात का इजाफा हुआ है। पीडीएम में पहले 13 या 14 जमातें थीं, अगर 14 थीं तो 15 हो गई हैं, 13 थीं तो 14 हो गई हैं। क्योंकि देखें, इस वक्त अगर कोई भी नई पार्टी आती है और वो अपनी जगह बनाना चाहती है तो उसको सबसे पहले आकर, और इस हुकूमत ने जो मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी की है, जो उन्होंने अवाम का जीना हराम किया है, जो उन्होंने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर किया है, जो इस हुकूमत ने आके लाखों लोगों को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया है, जिनके आने से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, जिस हुकूमत के आने के बाद करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जिस हुकूमत के आने के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो खुदकुशियां कर चुके हैं, तो उस हुकूमत के हवाले से जब तक कोई बात नहीं करेगा तो उस वक्त तक वो कोई पोलिटिकल पार्टी तो नहीं है, वो पीडीएम का हिस्सा ही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये बताया गया था कि 300 से ज्यादा लोग जो है वो अलग हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से, तो इसमें तो हमें टोटल जो है वो 14 से 15 लोग जो है वो नजर आए हैं। और तीसरी इसमें बात यह है कि आज अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जितने भी लोग बैठे थे, और अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें से सबसे बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत कौन बैठी थी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत, तो जितने ये लोग बैठे थे, 15, 20, 25 लोग बैठे थे, इनमें से अगर कोई सियासी तौर पे जिसका कद काठ बड़ा है, बड़े कद काठ की कोई शख्सियत बैठी थी, तो उनका नाम फवाद चौधरी साहब है। और फवाद चौधरी वो हैं जो कि आपने देखा कि स्टेज पर चेयर लगी थी लेकिन वो नहीं बैठे, वो साइड पर बैठे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी की सियासी समझबूझ इस जगह पर है कि उन्हें पता है कि इस ग्रुप का मुस्तकबिल क्या है और इनके साथ क्या होगा। तो इसलिए आपने देखा कि फवाद चौधरी स्टेज पर नहीं बैठे, फवाद चौधरी बिल्कुल पीछे बैठे थे, जितने वो डिस्टर्ब बैठे थे, जिस तरह से वो मुंह छुपा रहे थे, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि वो सामने ना आए, वो सबने देखा है। तो इसलिए फवाद चौधरी जो हैं वो, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों में से हैं, जितनी भी तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन में यही हुआ है कि अगर 2 लोगों के छोड़ के जाने से तहरीक इंसाफ ने ये समझा कि यार ये हमारे लिए एक थोड़ा से ज्यादा सही, जो भी आप कहें, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एनालिसिस हो सकता है, लेकिन वो नुकसान था, तो वो एक शीरी मजारी साहबा थी और एक फवाद चौधरी थे। तो इनमें से बाकी तो जो हैं वो आप देख लें, इमरान इस्माइल साहब बैठे हैं, उनका अपना कोई हल्का नहीं है और वो कहीं से काउंसलर नहीं बन सकते। उसके बाद आमिर कियानी साहब कभी भी नहीं जीत सकते तहरीक इंसाफ के टिकट के बगैर। उसके बाद फैजुल हसन चौहान साहब, उनको इमरान खान टिकट ही नहीं देना चाहते थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने तगो दो करके और उन्होंने टिकट जो है वो लिया था। फिर दौसा कमान साहब, आपको पता ही है किस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया। सिद्दीक जान हमारे साथ ही रहेगा, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, अभी एक नई पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने आज फाइनली लॉन्च कर दी है, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इस पार्टी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? और अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप समझते हैं कि ये एक मजबूत जमात बनकर सामने आएगी, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की